बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं अपने प्रोग्राम न्यूज़ बट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज आपकी खिदमत में एक मसला लेके हाज़िर हुआ हूँ, और मेरी स्पेशली समुंदर पार जो पाकिस्तानी हैं मेरे भाई, ये उनके लिए एक मैसेज भी है और एक गौर व फिक्र करने वाला मामला भी है। किस्सा कुछ यूँ है जी कि गुजरात के नवाई इलाके थाना गुलियाना में 2 बच्चियाँ थी जो स्पेन से गई हैं। स्पेनिश नेशनल थी बच्चियाँ वो। उनका पेरेंट्स ने रिश्ता तय किया हुआ था, और वो बच्चियाँ उस रिश्ते पे उन रिश्तों पे राज़ी नहीं थी। पुलिस बता रही है कि दोनों बच्चियों को उनके चचा और उनके रिश्तेदारों ने, और मुबैना तौर पे उनके जो शौहर हैं वो भी साथ थे, उन दोनों ने 9 बंदों ने मिलकर उन बच्चियों को कत्ल कर दिया। और तकलीफ की बात यह है कि उनकी जो वालदा थी, बच्चियों की माँ जो थी, वो दवाइयाँ देती रही, रोती रही, वास्ते डालती रही कि बच्चियों को मैं समझा लूँगी, आप उनको छोड़ दें, मारे ना। कुछ वक़्त तक कहते हैं जी जो उनके रोने की आवाज़ें आईं, उसके बाद गोलियाँ चलीं और बच्चियाँ ख़त्म। किसी बंदे ने अहले इलाका ने, किसी बंदे ने जुर्रत नहीं की उनके खिलाफ बात करने की। आपको पता है ऐसा वाक़या इटली में 2 वाक़यात हुए। तीसरा समर अब्बास वाला जो मामला है वो अभी तक इल्तवा का शिकार है, क्योंकि ना बच्ची की डेड बॉडी मिल रही है, ना पेरेंट्स सामने आ रहे हैं, वो पाकिस्तान गए हुए हैं। ये वाक़यात कब तक? हम क्यों इस तरह करते हैं? अब आप ये देखिए उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका असर है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे क्या हो रहा है। कि मुझे स्पेन का तो मुझे पता नहीं, मैं दरख्वास्त करूँगा राजेश शफीक कियानी साहब से, बड़े एक्टिव सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और माशाल्लाह इस हवाले से बड़ी खिदमात है। उनको उनकी नज़र इस वीडियो पे पड़े तो वो इस पर वीडियो ज़रूर बनाएँ और जवाब दें। लेकिन इटली में बाज़ जो कम्यून हैं, जो काउंसिल्स हैं, उन्होंने बच्चियों की काउंसलिंग शुरू कर दी है। जो पाकिस्तानी बच्चे उनको बुलाते हैं और ज़बरदस्ती बुलाते हैं, यानी बाय ऑर्डर बुलाते हैं और बुला के कहते हैं कि अगर आपके साथ किस तरह का वाक़या है तो हमें आप फ़ौरन बताएं, अभी से बता दें, पाकिस्तान जाने से पहले बता दें। जो फैमिलीज़ नहीं आ रही हैं उनको एजुकेट करने के लिए बाज़ जो कम्यूने हैं वो इस्लामिक स्कॉलर्स की खिदमत हासिल कर रहे हैं, ताकि उनको समझाया जा सके, पेरेंट्स को समझाया जा सके। अब ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामी नुक्ता नज़र से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई, बच्चियों को हक़ दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से, अल्लाह के रसूल ने हक़ दिया बच्चियों को कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना रिश्ता तय कर सकती हैं। बल्कि एक तो रवायत है, उलमास में अगर गलती है तो तस्दीक फरमाएंगे, कि एक बच्ची गई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान, जहाँ पे मेरी शादी हुई है मैं वहाँ पे खुश नहीं हूँ, मेरे बाप ने ज़बरदस्ती की है। आप उसने फरमाया कि मैं तुम्हारा निकाह अभी ख़त्म कर, तुम्हारी शादी अभी ख़त्म कर रहा हूँ। अब इतना बड़ा जुल्म, और आपने 2 जीती जागती बच्चियाँ मार दी, और ये गैरत का कैसी गैरत है ये कि आप लाते क्यों हैं? ये वो मसाइल हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, समुंदर पार पाकिस्तानियों के हल करने के, इस पे बात करने की हमें ज़रूरत है। इस पे हमें मिल बैठने की ज़रूरत है, साथ जोड़ने की ज़रूरत है। और खुदा के लिए मैं अपने भाइयों से ये कहूँगा कि इस मामले में इन ज़ालिमों और दरिंदों की उनसे हमदर्दी ना करें, बल्कि हमारा मुतालबा ये होना चाहिए, जो अदारे हैं, जो पाकिस्तान में कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारे हैं, कि उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। इतना बड़ा जुल्म, और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी जग अंसाई होगी, अब ज़ाहिर है वो स्पेनिश नेशनल है, अब स्पेन वैसे ही उसमें इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट ऑफ स्पेन उसमें इन्वॉल्व होगी, और ये मामला कहाँ तक जाएगा ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा। लेकिन मैसेज ये है कि खुदा के लिए, अगर आप में इतना हौसला नहीं है तो यहाँ पे फैमिली लाते क्यों? अल्लाह करीम आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। अपना ख्याल रखें, अपने ख़ुद का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।